मित्रों नमस्कार। बहुत बधाई हमारे उत्तर प्रदेश के अनुदेशक शिक्षकों को जिनकी तादाद 25,000 है और जिनके लिए मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म पर और जहां भी मैं कह सकता था वहां पर बहुत सारी बातें कही हैं। आज का दिन 4 फरवरी 2026 इतिहास में अंकित हो गया है। ये छप गया है क्योंकि जस्टिस पंकज मित्तल और उनके साथी जज ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है अनुदेशक शिक्षकों के पक्ष में, और जो अन्याय उनके साथ अब तक हुआ है उसको दुरुस्त करने की एक बहुत बड़ी और न्यायिक कोशिश की है। मैं मजबूर हो गया। मैंने जैसे ये खबर सुनी, आह्लादित था, खुश था, तो मैंने सबसे पहले इस बारे में सोशल मीडिया पर लिखा और फिर उसके बाद जब मैंने आप लोगों के वकील साहब से संपर्क करने की कोशिश की तो उस वक्त वो व्यस्त थे, कोर्ट में थे। फिर उन्होंने खुद ही मुझे फोन किया, सिंह साहब ने, और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई, बहुत सारी जरूरी बातें बताई इस जजमेंट से जुड़ी हुई, और इसी को बताने के लिए मैं आपके समक्ष इस वक्त आया हूं। बहुत ज्यादा किसी तामझाम के मैं इस वीडियो को बहुत रॉ फॉर्मेट में शूट कर रहा हूं और आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग को सही सूचना मिल सके और इस जजमेंट का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो आप जान सकें। इसलिए क्योंकि बहुत सारे हमारे अनुदेशक मित्र इस बात में उलझ गए होंगे कि उनको 17,000 रुपए मानदेय मिलेगा, उनको साल 2017 से अब तक का एरियर भी मिलेगा और वो सरकार को आज की तारीख से 6 महीने के भीतर जोड़कर देना होगा। इन दो चीजों के बीच में ज्यादातर अनुदेशक मित्र बातें कर रहे होंगे, यही उनके जहन में होगा। लेकिन ये जजमेंट उससे कहीं ज्यादा है। और जब मैंने पूरा ऑपरेटिव ऑर्डर सुना कोर्ट का और वकील साहब से जब मेरी बात हुई तो मुझे लगा कि आपको सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताया जाना जरूरी है। वैसे मैं इस पर वकील साहब से बहुत जल्द, और जो इस मामले के और विशेषज्ञ हैं उनसे बहुत जल्द एक ऑन कैमरा एक डिस्कशन करूंगा, एक बातचीत करूंगा, और वो भी बहुत जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा ताकि पूरे उत्तर प्रदेश के अनुदेशक मित्र और उनके जितने हितैषी हैं और वो जो अधिकारी हैं जिनकी नजर रहती है इस विषय पर जब मैं कोई बात करता हूं, तो वो भी समझ सकें कि असल में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मायने क्या हैं, सही मायने क्या है, कानूनी मायने क्या है। सबसे पहले मैं आपको वो सबसे महत्वपूर्ण अंश सुनाता हूं जस्टिस मित्तल के उस ऑपरेटिव ऑर्डर का जो उन्होंने कोर्ट में पढ़ा, और फिर इस पर बात करते हैं। ये सुनिए आप। They were not even part-time instructors, teachers, as they were specifically prohibited from taking any job or part-time employment elsewhere during their spare time. In fact, these instructors, teachers, having continued continuously for over 10 years in a row, are deemed to be employed permanently against deemed substantive posts, as with the passage of time and keeping in mind the continuity of the work, such posts stand automatically created. The PAB is the sole central authority to manage budget and finances under the Act and the scheme, and to fix honorarium for the instructors of the teachers appointed thereunder. No other authority has any say in the. सुना आपने मित्रों, जज साहब ने कहा कि 10 साल से ज्यादा काम करने की वजह से, लगातार काम करने की वजह से और कोई और काम करने से रोके जाने की वजह से ये अनुदेशक शिक्षक डीम टू बी रेगुलर यानी नियमित किए जाने के बराबर हैं और इनकी संख्या के बराबर पद अपने आप बन जाते हैं। यह है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आज के जजमेंट का। देखिए, 17,000 रुपए आपका जो ऑनरेरियम है यानी मानदेय है वो तो कोर्ट ने देने के लिए कहा ही, और जो हुआ है आपके साथ उसको अन्यायपूर्ण बताया ही, बल्कि आपको एरियर देने के लिए भी कहा। लेकिन सबसे अहम बात यह कही कि डीम्ड टू बी रेगुलर हैं आप, नियमित जैसे ही है, क्योंकि आपकी जो
सेवाएं हैं उत्तर प्रदेश के लिए शिक्षा के लिए, वो 10 वर्ष से ज्यादा निर्बाध रूप से रही हैं और इस अवधि में आपको कोई दूसरा काम करने से रोका गया है। इसका मतलब आपने फुल टाइम दिया है इस काम को, और ये 11 महीने के बाद जैसे ही होता है, 11 महीने के प्राथमिक कॉन्ट्रैक्ट के बाद जैसे ही ये हुआ, वैसे ही आप की जो सेवाएं हैं वो रेगुलर होने की कैटेगरी में आ गई। ये जस्टिस मित्तल और उनके साथी प्रसन्ना जी है, उनका जजमेंट है, और ये ऑपरेटिव पार्ट का उनके आदेश का पहला ही हिस्सा है जो मैंने आपको सुनाया, ओरिजिनल आप देख रहे थे। ये कमाल की जीत है, ये न्याय की जीत है, ये इंसाफ की जीत है, ये सत्य की जीत है, और ये उस लगातार संघर्ष की जीत है जो आप लोगों ने किया साल दर साल 2013 के बाद। जो अन्याय आपने सहा, ये उसका खात्मा है। अब जैसे ही मैंने ये खबर सोशल मीडिया पर लिखी, चूंकि बहुत सारे मित्र हमारे उस डिपार्टमेंट में हैं, बेसिक शिक्षा विभाग में हैं, महत्वपूर्ण पदों पर हैं, जो आप लोगों का कामकाज देखते हैं, उनमें से कई ने मुझे संपर्क किया। पत्रकारिता के सिद्धांतों के हिसाब से न मैं उनका नाम लूंगा, न मैं बताऊंगा कि वो कौन है या क्या कह रहे थे, लेकिन बहुत संभव है इस मामले में कि सरकार कोई रिव्यू भी फाइल करे, क्योंकि जो एरियर का पैसा है वो बहुत बड़ा हो जाएगा आपके लिए 2017 से आज तक का, और ऐसा भी संभव है कि सरकार न करे चूंकि चुनावी वर्ष है। लेकिन संकेत मुझे इस तरह के भी मिले कि इसका रिव्यू किया जा सकता है, सरकार रिव्यू के लिए जा सकती है एरियर के मामले पर। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन यह विचाराधीन होगा विभाग में कि इसका रिव्यू भी किया जाए, इस आदेश का जो सुप्रीम कोर्ट की इस डिवीजन बेंच ने आज पारित किया है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये जीत बड़ी इसलिए है क्योंकि न सिर्फ आपको 17,000 रुपए मिले हैं, न सिर्फ आपको आपके स्टैंड को कोर्ट ने सही पाया है, बल्कि डीम टू बी रेगुलर कहा है, नियमित होने के बराबर आपको बताया है, इतनी लंबी सेवाओं के बाद और किसी और काम को करने से रोके जाने के कारण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। मेरी नजर आगे भी रहेगी, मैं इस पे और ज्यादा विश्लेषण और ज्यादा गहराई से इस ऑर्डर को समझूंगा कानूनविदों से, आपके वकील साहब से, और फिर बहुत जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। इस पर एक लाइव चर्चा भी होगी। आप निगाह बनाए रखिए। किसी भी ऑथेंटिक, किसी भी विश्वसनीय बात के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि विश्वसनीय स्रोतों पर ही निर्भर करें। अविश्वसनीय या तथ्यहीन खबरों से और उसके विश्लेषण से जितना संभव हो दूर रहें। और आज आप जश्न अवश्य मनाएं, मेरी बधाई स्वीकार करें।